पूतना का प्राण पकड़ लिए ठाकुर जी ने और विशाल विकराल स्वरूप धारण करके पूतना नंद भवन के पीछे गिर पड़ी और उसका वध हो गया। बोल पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन आके ठाकुर जी ने पूतना मार दी। ब्रजवासी सब दौड़े, इतनी जोर की आवाज कहां थे भैया, जाए करके देखो तो पूतना मरी पड़ी है और वाके पयोधर के ऊपर ठाकुर जी पौड़े हैं। ब्रजवासी ने ऊपर चढ़ के लाला उतारे और लेकर के गए सीधे गौशाला। भगवान को गौशाला ले जाकर के गौ खुर के रज से 12 अंगों पर तिलक किया, गौमूत्र से स्नान करा के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। भगवान ने पूतना को मातृगति प्रदान की। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। पहली बार करवट ली तो ठाकुर जी का करवट उत्सव मनाया गया। लाला ने करवट ली है, पूरे ब्रजमंडल में न्योता भिजवाई दियो। नंदरानी मैया ने अपने घर में कोई चूल्हो नहीं चेताएगो, क्यों? लाला को जन्म भयो है, सबको यहीं आए के भोजन प्रसाद पानो है। और आज लाला ने करवट ली है तो वाह उपलक्ष्य में सब लोग आओ। अच्छा एक बात बताएं, जब बहुत उत्सुकता चित्त में होती है ना तो एक एक स्थिति देखी जाती है। ब्रजवासी इतने प्रतीक्षा में हैं, लाला कब बड़ो हैगो और कब बड़ो है करके हमारो नाम बोलेगो, हमारी गोद में आवेगो, चल के हमारे घर आ जाएगो, हमारे बालकन के संग खेलेगो, या कि चाल कैसी होगी, या कि आवाज कैसी होगी, या कि आंख कैसे टिमटिमाएंगी, ये बोलेगो कैसे, हंसेगो कैसे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। इसलिए ब्रजवासी रोज जाते हैं और नंद भवन में जाकर करके बैठ जाएं, बोले मैया आज कछु कियो लाला ने? अब तो कछु ना कियो। एक दिन एक ब्रजवासी गयो तो मैया बोली आज लाला ने करवट बदली है। वहां ने पूरे महाराज हल्ला मचा दियो ब्रजमंडल में, अरे भैया सुनो सुनो सबरे सुनो। बोले कहाँ भयो? नंद के लाला ने। बोले अरे बता तो कहाँ भयो? बोले नंद के लाला ने। बोले कहा? करवट लइए आज। ब्रजवासी इतने खुश है गए, बोले अब करवट लइए, बस कछु दिना और फिर तो लाला बैठन लगेगो। और गदमदरा से ठाकुर जी कैसे गदमदरा से, और इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि गोपी तो दूरते ही मिसमिसाती सी हमें बोली नेक मिल जाए हमें एक बार। और सबरी जामे यशोदा मैया के पास, लाला खिलखिलाते भाई। यशोदा मैया बड़े भाव से श्रृंगार करे लाला को, इतनो सुंदर सजावे। गोपी यशोदा मैया के सामने तो नेक नेक ऐसे करते हैं, अरे मैया कितनो प्यार हो, यहाँ के पाम कितने सुंदर है, यहाँ के हाथ कितने सुंदर है। जैसी मैया नेक इधर उधर कहीं जावे, गोपी जोड़ते हाथ पकड़ ले, बोले ऐसा मन करे नेक पकड़ के या को अंक में भर लूं अपने, इतनो प्यार हो लाला। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। होली पे गाती हैं गोपियां, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो। गुंजिया से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल सब। या के ग्वाल बाल कैसे? बोले बूंदी जैसे, समझते? ये सुन लीजिए, गाना नहीं है ना, क्योंकि अधिकार केवल सुदर्शन चक्र के को आजा बताऊं मैं। आप नहीं गाना, ये तो ब्रजवासी ही कह सकते हैं ठाकुर जी से। ये सुन लो, बस सुन के आनंद कर लो। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल। और लड़ुआ सो लाल बड़ो नीको, लड़ुआ सो लाल बड़ो नीको। अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो। और हमने तो एक पंक्ति सुनी, आगे की तो मैंने खुद लिख दी है हमें। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले गुंजिया जैसे। गुंजिया खाइए,
गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन, और जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, अरे खा जाऊं तेरो। हमारे ब्रज में जब होली होती है ना, ये गारी है ब्रज की। क्या है? गारी। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वे में गाली देना। सीधे सीधे तो बोल नहीं रहे, सीधे सीधे भी गाली पड़ती है पर वो आप सुन नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन अब एक गारी और है, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। दो दो पिताजी हैं इनके। कौन? एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय, मुकुट धर सांवरे लाला। कल सुनाएंगे, कल विवाह है ना ठाकुर जी का, कल ये वाली गारी सुनाएंगे, बहुत सुंदर है। इनकी बहन कैसी है, इनकी मैया कैसी है, सबके ऊपर गारी है। तो लाला कैसे हैं? अरे आप गोपियों की बात छोड़ो, आप कहोगे महाराज जी आपने रसिया गा करके ठाकुर जी के गाल खाने की बात कही, शास्त्रीय बात बताऊं? चलो सुनो। जैसे ही ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, भागवत जी में कहते हैं, जैसे ही ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज दूर से ठाकुर जी को देख रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे। और पता क्या कर रहे हैं? जैसे मुंह में पानी आ जाता है ना, ऐसे छोटे से ध्रुव जी कर रहे हैं। कितने साल के हैं ध्रुव जी? 5 साल के हैं बस। 5 साल के ध्रुव जी महाराज के मुंह में पानी आ रहा ठाकुर जी को देख करके। और ध्रुव जी मन में क्या सोच रहे हैं? बोले कि एक तो ये नीचे गरुण जी खड़े हैं, ऊपर से ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। अब 5 साल का बालक तो डरेगा ना, इतना विशाल गरुड़ खड़ा है, हाथ में शंख चक्र लेकर के ठाकुर जी खड़े। तो ध्रुव जी महाराज मन में सोच रहे हैं, तैयार बिल्कुल, जैसे मानो कोई को सर धरते अलग ही कर देंगे। अगर गरुण जी और शंख चक्र हटा दिए जाएं तो मेरे मन में क्या आ रहा है? तो ध्रुव जी कहते हैं, आहा तद्दर्शनेनागत साध्व सच्छिता, बवन्दतांगं विनमय्य दण्डवत्, द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिपान्निवार्भकं, चुम्बन् निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिशन्। ध्रुव जी के मन में आ रहा है, दंडवत प्रणाम करने के बाद, अपने नेत्रों से ठाकुर जी को देखने के बाद ध्रुव जी के नेत्र अटक गए। बोले कहां अटके हैं? बोले श्री हरि के गालों पे। और ध्रुव जी कह रहे हैं ये गुलाब जामुन जैसे गाल कितने अच्छे हैं इनके। अगर ये गरुण जी और ये शंख चक्र नेक दूर रह जाए तो मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गाल खा जाऊंगा, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, और उन गोपियों पे आप लोग फिर संशय करने लगते हो, ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को ऐसी नजरों से क्यों देखती हैं? अरे ठाकुर जी का रूप है ही ऐसा। 5 वर्ष का जब ध्रुव ऐसे मन में भाव ला सकता है तो गोपियां क्यों नहीं? सोचो। इसलिए ठाकुर जी से मिलवे जाओ तो मीठा आदि पहले से पाके जाना, तो कहीं इच्छा नहीं हो जाए, क्योंकि ठाकुर जी इतने मीठे लगेंगे, उनके रूप माधुरी को देख करके कहीं आपकी इच्छा नहीं हो जाए। गोपियां सब, कोई लाला के गाल खींच रही है, कोई हाथ खींच रही है, कोई पाम खींच रही है। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपने सब मोती वोती तो फेंक दिए और जोर जोर से रोने लगे, चिड़चिड़ा गए ठाकुर जी। यशोदा मैया आई, हटो सबरी। लाला के नीले नीले गाल गुलाबी कर दिए, खींच खींच के, दबा दबा के। मैया बोली चलो हटो सबरी, मैं लेके जाऊं। और ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बनाया, मां सुवाए दिए। और थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मेरे लाला को नींद आ जाए। और जैसे ठाकुर जी के नेत्र बंद भये हैं, सोए हैं ठाकुर जी, मैया बोली अब लाला सो गए, अब मैं देख लूं सब गोपीन ने, इतने गोप ग्वाल आए हैं, सब भोजन करा दूं। जैसे मैया उठ करके गई, इतने में सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, और उसके ऊपर आकर के जो असुर बैठा उसका नाम पड़ा सक्टासुर। नीचे ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैया मैं अकेला छोड़ के चली गई,
बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी मेरो ध्यान धरें और मैं तेरे घर लाला बन के आया, तुम मुझको अकेलो छोड़ के चली गई। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं। उनके विचार किए बिना आप कोई क्रिया करते हैं, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रह्मांड नायक सब छोड़ के तेरे घर में बैठा हूं और तू सब काम करवे के काजे, दादी हैं, दादा हैं, नानी हैं, नाना हैं, पिताजी, मैया, मैं ऐसे ही छोड़ जाए। सबसे पहले घर से दूर जावे को इच्छा होवे तो मैं अकेला छोड़ के जावे। देखो ठाकुर जी को लेके नहीं जाना चाहिए सब जगह, पर ठाकुर जी की उचित व्यवस्था करके जानी चाहिए। और अगर संग भी लेके जाते हैं तो ऐसे लेके जाना चाहिए कि ठाकुर जी, जैसे हम अपने लाल जी को लेके चलते हैं, पूरी व्यवस्था संग चलती है, उसके लिए हमारा 4 गुना 5 गुना खर्चा होता है, लेकिन भाई लाल जी की सुख के लिए तो है सब। ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आप रह लेते हो उनसे दूर, वो नहीं रह पाते आपसे दूर। इसलिए ठाकुर जी के अधिकतर समीप रहो, और जहां लगता हो कि जाने का कोई अभिप्राय नहीं, वहां जाओ भी मत, ठाकुर जी से दूर मत जाओ, उनके पास ही रहो। यशोदा मैया जैसी अंदर गई, ठाकुर जी बोले मैया अभी बताऊं तो मुझे छोड़ के चली गई। इतने में ठाकुर जी ने एक पाम लंबो किया, तभी देखी सक्टासुर भी बैठो है, दोनों काम हो जाएंगे, मैया आ जाएगी, राक्षस मर जाएगा। और अपनो पाम लंबो करके ठाकुर जी ने ऐसे करके जैसे ही मारी तक करके 2 बार बैलगाड़ी ऐसे घूम गई और सक्टासुर को वध है गयो। उसके ऊपर इतने सारे मटकी रखी थी, उनमें दूध, घी, दही आदि सब रखा था, सब फूट गए और सक्टासुर का वध। जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया दौड़ी, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, मटकी सब फूटी पड़ी हैं, एक असुर मरो पड़ो और ठाकुर जी बीच दही में और घी में ऐसे खेल रहे हैं, अपने हाथ मार रहे हैं, लेटे हैं, अभी बैठनो आवे ना है ठाकुर जी थे। मैया दौड़ के गई, जैसी देखी लाला की कहीं खरोंच तो नहीं, ठाकुर जी तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा एक बात बताऊं, रहस्य की बात, ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक क्यों करवाते हैं पता है आपको? ये बीच बीच में जीव निकाल के पी भी लेते हैं, उसको स्नान भी हो जाता है, पेट भी भर जाता है, इसलिए ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक कराते हैं। अब इसके वैदिक नियम तो बहुत सारे हैं। गौ रस ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी उससे स्नान करते हैं। दूसरा कारण है कि यशोदा मैया ते लाला कहते रहे मैया मुझे तो ब्याह कौन करेगा, तू मुझ को गौरव कर दे। मैया बोली कैसे करूं? बोले देख, या गैया को दूध कैसो धोरो धोरो, धोरो मतलब सफेद, ब्रज में सफेद को कहते धोरा। तो मैया ठाकुर जी के मैया देख गैया को दूध कैसो धोरो धोरो होवे, तुम यही ते नवाए कर, मैं या तो गोरा है जाऊंगा। अच्छा लाला दूध ते नवाए दें तब भी ठाकुर जी पे अंतर ना पड़े। मैया तू अब दही ते नवा, दही ते ना ले तो ठाकुर जी पे अंतर नहीं पड़े। ठाकुर जी के मैया अब तूने एक शक्कर रगड़ दे, मेरे देख पूरा दही लग गयो, घी ते लगा दे। सब सामग्री ठाकुर जी ले ले करके आते हैं, खुद नहा लेते हैं, और अंत में फिर के मैया नेक तो अंतर आया हो मुंह में। बोला हाँ लाला अब सुंदर लग रहा है। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा कारण ये कि पंचामृत स्नान जब होता है तो ठाकुर जी बीच बीच में जीव निकालने में, और जो ऊपर से धारा चल रही है वहां को नेक मुख में लेके पी भी ले में। तो ठाकुर जी कैसे हैं, मैया नवावे तो ठाकुर जी उठ उठ के भागे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। मैया ने सोची कैसे डटेगो, कैसे रुकेगो एक जगह, नहावे ही ना है रुक के। तो फिर मैया ने पंचामृत ते नवाए तो ठाकुर जी रुक के प्रेम ते नहा ले, क्यों? वहां के बहाने खावे पीवे को मिल जाए, ऊपर ते पंचामृत पीते रहे। ये सब भाव है, और वैदिक क्रियाएं, वैदिक भाव तो अनेक हैं, पर हमारे व्रज में तो भाव की लीला ज्यादा चलती है ना, तो भाव से ठाकुर जी ऐसे। मैया ने जैसे देखी लाला बीच में, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। मैया मैं दूर से देख रहा हूं तेरे लाला है, तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो अपनो, और मैया और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और इतना लंबो या को पाम है गयो, और यानी यो करके तकते मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई, गिर गई मैया। सब लोग उस बालक को ऐसे देखने लगे कितना झूठ बोल रहा है। मैया बोली यहां पे आ। हाँ मैया, मैया ने एक दिया आगे, झूठ बोला
नेक सस लाला, यहाँ इतनी चिंता है रही है सबन ने, तो यहाँ मजाक करवे की पड़ रही है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं, झूठ ना बोल रहा हूं, तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली फिरते आ यहाँ पे। इतने तो भाज गो। शुकाचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आहा, न थे शब्द धीरे गोपाल बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम चढ़ा हुआ है मैया के चित्त में कि उस बालक की सत्यता और ठाकुर जी की ईश्वरता मैया से स्वीकार नहीं की जा रही है। ऐसे ही ठाकुर जी ऊधम करते 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 1 साल के है गए। 1 साल के जैसे ही लाला भय तो लाला के 2 दांत निकल आए, और 2 दांत जैसे ही निकले तो ठाकुर जी बोले, अब जब बच्चे के दांत निकलते हैं किसके साथ, आपने दांतें खुद ही दबाता है। ठाकुर जी के मन में आई, अब तो मेरे दांत निकल आए, अब मैं सबन ने कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए, अभी बोलना तो आवे ना है। लाली की अपेक्षा लाला थोड़ा लेट बोलते हैं, लाली जल्दी बोलने लगती है। ठाकुर जी 1 साल के आगे भी बोलना तो आवे ना है। अब कैसे बताऊं मैया को कि मेरे दांत आ गए। बगल में दाऊ दादा बैठे, दाऊ दादा को हाथ उठाया, उठाए करके अपने मुंह में लेके जोर से काट गए, और जैसे ही काटे यस दाऊ दादा चिल्ला, मैया 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 काट गो काट गो काट गो। अब मैया ने जैसी सुनी काट गो तो मैया सोची कोई बछड़ा काट गो होगो, दौड़ी भीतर थे, और जैसे ही आकर के देखी तो आंगन में श्री गोपाल जी दाऊ दादा को मुंह अपने हाथ अपने मुंह में लेके जोर से काट रहे हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। मैया देख लाला मुंह काट गो। यशोदा मैया ने जैसी देखी हैं, आए करके हाथ हटायो, बलराम जी अपना हाथ देख रहे हैं, और यशोदा मैया होठ उठा उठा के लाला के मुंह देख रही, अरे मेरे लाला के तो दतुइयां आ गई, अरे मेरे लाला के तो दांत आए गए हैं, मेरे लाला के तो 2 दतुइयां निकल आई। मैया तो गई जाए करके बोली, ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ उत्सव मनाओ। बोले कौन को उत्सव? बोले दंतावली प्रकट उत्सव होएगो, लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले मेरा हाथ काट गो, यहाँ उत्सव मनो है। हाँ ले लेंगे विराज, जाओ ले लेंगे। इधर देखो, अब भीड़ लगी है और सब ब्रजवासी एक एक करके आ रहे हैं। मैया ने हमें दिखा दे कैसे दांत हैं, तो मैया बीच में लाला के होठ उठावे, फिर 2 दांत दिख जाए। सब ब्रजवासी अरे मैया कितना सुंदर, नेक मैया हमें कटवाए दे यहाँ पे, नेक देखें तो कैसे काटे लाला। इतना प्रेम है ठाकुर जी से। आहा, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। मैया लाला को लेकर के घूमती है, नाचती है, आनंद करती है, सब क्रिया करती है। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण किया। मैया गोद में लेकर के बोली, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले मोए दो, मेरा नाम बोलेगो। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी अपनी गोद में लेके बोले, लाला बोल भैया। नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकल आई बाहर। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही गैया बोली है, यशोदा मैया बोली, लाला दोबारा बोलिए, कहा बोली तेने? बोले गैया। सबसे पहला शब्द पर ब्रह्म ने ब्रह्मांड में आकर के क्या बोला? गैया। गैया शब्द बोले हैं सबसे पहले। कितनी प्रिय है ठाकुर जी को गाय। आप कभी बाल लीला सुनेंगे ना, बिना गैया के कृष्ण लीला है ही नहीं। हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर आपको गौ दिखाई देगी। इतना प्रेम प्रीति करते हैं ठाकुर जी गैया से। फिर यशोदा मैया ने पाम पकड़े, लाला ने बोल दे मैया, फिर उसके बाद बोले मैया। नंद बाबा आए, बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। बलराम जी बोले लाला बोल दादा। ठाकुर जी बोले दादा। सबको नाम बोले। अब तो फिर तो भीड़ लग गई। अब सबरे आकर के अपना नाम बुलवा रहे हैं, लाला बोल मधुमंगल। ठाकुर जी मधुमंगल की ओर। अच्छा, मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं,
उम्र में बोल रहे हैं दारी के अभी बोलना सीखो हूं मैं, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूंगा कि छोटे छोटे नाम बुलवाओ। इतने में सीधामा, लाला बोल सीधामा, ठाकुर जी सीधामा बोल गए, मधुमंगल नहीं बोलो। फिर कहा भयो सब सखान ने अपने छोटे छोटे नाम रख लिए, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तोक, ये सब ठाकुर जी के सखा भय। सब ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब धीमे धीमे ठाकुर जी चलन लगे, और जैसे ही चलन लगे मैया ने लाए करके नूपुर पहनाए दिए ठाकुर जी के चरणन में। छम छम करते हुए ठाकुर जी पूरे आंगन में डोल रहे हैं, ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। मैया ताल बजावे और ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हैं, गाते हैं, बतियाते हैं, ऊधम मचाते हैं। अभी ठाकुर जी की धीमे धीमे लीलाएं शुरू हुई हैं और उन लीलाओं का अनुभव सब कर रहे हैं। ऐसी लाल जी की मधुर लीला है। फ्लो छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार गाइए। ठाड़ो मारे सैन। सैन कायते के हैं पता है? पहले बताओ सैन कायते के हैं? सैन के अपनी बहन ने मटकावे थे। ठाकुर जी कहा करें, बोले यमुना जी के पार जाए करके अपने सैन चलामे हैं। अपने ये कला ठाकुर जी की है। हम लोग कितनों भी प्रयास कर लें, लेकिन हमारे ये जो बोए हैं ये एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे। पर ठाकुर जी ऐसे करते हैं, एक ऊपर जावे, दूसरी नीचे आवे, फिर ऊपर जावे, नीचे आवे। इसको कहते हैं सैन चलाना। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। सोना है गयोरी, सोना है गयोरी, सोना है गयोरी, सोना है गयोरी, ओ सोना है गयोरी, सोना है गयोरी, सोना है गयोरी, सोना है गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुना है गयोरी। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ऐसे ठाकुर जी धीरे धीरे ऊधमन में प्रवेश कर रहे हैं। बंधुओं, व्यक्ति अपनी स्थिति का भान तभी भूलता है जब प्रेम अतीत हो जाता है, अति हो जाए। हमारे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं। आप हमारे श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण हैं, हमारे लिए गुरु हैं। आप 1000 बार बुलाने पर एक स्थान पर एक दिन एक बार जाते हैं, पर अति प्रेम के कारण पता है कि लाला यही हैं, हम भी यही हैं, तो सुबह उत्सव में भी आए, कथा में भी आए। ये प्रेम के कारण होता है। आप हमको कथा के अलावा बुला के देखना एक बार, आ ही नहीं पाएंगे। अपने परिवार वालों के पास ही नहीं जा पाते, अपने रिश्तेदार नातेदार उनके पास ही नहीं जा पाते। भाग्यनगर में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी गोद में हम बचपन में खेले हैं, वो आए होंगे घर पे, पिताजी के शिष्य, लेकिन बेचारे बस दूर से ही देख रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन अब वहां तो समय नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। पर प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है और फिर अपने प्रेमी के लिए कैसे भी करके कुछ ना कुछ सहज स्वरूप प्रकट करता है। सहजता का प्रादुर्भाव ये प्रेम का प्रतीक है। परब्रह्म है ये जो सैन चला रहे हैं।
ये परमात्मा हैं। इनकी एक भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है तीनों लोकों में। इनके जरा से क्रोध भर के इंद्र की ओर देखने मात्र से स्वर्ग में भूकंप होने लगता है। ये जब अपने सिंहासन से पैर नीचे रखते हैं तो शेषनाग कंपायमान हो जाते हैं। इनकी श्वास लेने और छोड़ने से समुद्र में उफान भरता है। वो परमात्मा उनके संग डोल रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनके संग कूद रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अब पद में ढूंढूं तो मुझे मिल जाएंगे, हैं पद मैंने पढ़े हैं। ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग कैसे खेल लीला करते हैं, बोले चलो मेरो आज घुड़सवारी करवे को मन है रो, तू घोड़ा बन जा, चल ए मधुमंगल घोड़ा बन। मधुमंगल घोड़ा बन गए, ठाकुर जी बाकी ऊपर बैठ गए। अब थोड़ी देर तक तो मधुमंगल चलता रहो, थोड़ी देर बाद मधुमंगल उठ गए हो, सो ठाकुर जी गिर गए। अरे जी काकी होते ने, बोले अब मैं ही बनो रहूंगा, अब तू बन। ठाकुर जी घोड़ा बने। और जब मधुमंगल बैठ रहा था ना उनके ऊपर, उस समय आकाश में 33 कोटि देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहे थे। बोले अरे मधुमंगल, तुमको पता है तुम किस पे बैठ रहे हो? गरुड़ जी महाराज के नेत्र लाल पड़ रहे हैं। बोले मैं अभी जाता हूं, चीर दूंगा इसको बीच में से। लेकिन ठाकुर जी ने सबको कह रखा है, यहां मेरा प्रेमावतार हुआ है। मेरे पौरुष, मेरे पराक्रम, मेरे ईश्वरत्व को भुला करके मैं लीला कर रहा हूं। इसलिए भगवान धराधाम पर 100 वर्ष से अधिक रहे श्री कृष्ण, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन की व्रज की लीला सब पे भारी पड़ जाती है। भगवान का ऐश्वर्य एक तरफ, भगवान का पराक्रम